वो मादा है या इसमें अभी आपको लगता है समय लगेगा? सर इसमें समय लगेगा और क्लियर केस यूको बैंक, जब हम पहले भी बातें करते थे, एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर मुझे दिखता है, वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। 33,000 करोड़ का बैंक और उसको 1,36,000 करोड़ की अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। और सर देखिए, बिल्कुल भी रन अप ना होने के बावजूद आप देखें इंडस्ट्री मीडियन पीई का, मतलब एक एवरेज अगर हम निकालें तो 8 का पीई है, ये 12 पे है सर। इससे हम पहले भी बोलते थे दूरी बना के रखें, अभी बोलेंगे दूरी बना के रखें। एक मोमेंटम मूवमेंट अगर आता भी है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो फिजल आउट होता हुआ आपको दिखेगा 29.50 रुपए से 30 रुपए तक में। ठीक। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 83 रुपए का शेयर, 83-84 के आसपास। माला मैम, देखिए बहुत लोगों के सवाल आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के। कुछ लोगों को फंडामेंटली भी शेयर ये अच्छा लगता है, लेकिन कितना दम आपको दिखाई दे रहा है 84 के आसपास? क्या इसमें मादा है 100 रुपए का लेवल क्रॉस करने में कका, और एक महीने में 20% की रैली? गुड थिंग इज कि इस बैंक में भी प्रॉफिट है और साथ में एज ऑन डेट व्हेन यू कंपेयर इट टू द सेक्टर, महंगा नहीं है। सेक्टर इज लाइक 9.32 मल्टीपल्स, स्टॉक ऑफ 9.2 है, एट पार है। जबकि प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख रहे हैं आप तो क्यू एंड क्यू बेसिस, वाई ओवर बेसिस पर है। सो जो आपका एक सीधा सा सवाल है कि क्या 100 रुपए के ऊपर जा सकता है अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में, समय मैंने लगा दिया। हाँ, पॉसिबल है। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, पहली बात तो है तो बने रहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि क्या इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करें या फिर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है, पहले इसमें कर सकते हैं, ये बात करेंगे। हाँ, आप इसमें 100 रुपए के टारगेट, क्या आप 110 के टारगेट के लिए अभी भी समवॉट 80, एज क्लोज टू 80, 82, 81, जितना हो सके 80 रुपए के आसपास आप एंट्री बना सकते हैं। पिछले सेशन में 83.90 पर क्लोज हुआ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेगा 74 का, और 100 से 110 के टारगेट 2 से 3 क्वार्टर के अंदर में बहुत पॉसिबल है। शायद अगर बैंक निफ्टी संभल जाए तो और जल्दी हो जाएगा, तो एंट्री बनाई जा सकती है। एंट्री बनाई जा सकती है, इस पे रखेंगे नजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। एक और बैंक सर, जे.एन.के बैंक, मुझे याद है पहलगाम अटैक जब हुआ था और उसके बाद से जो है काफ़ी सुस्ती यहाँ पर आ गई थी काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन अब दोबारा रिकवरी आ रही है। 14% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे एक बार स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। नतीजे प्रॉफिट में सर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है चौथी तिमाही में, 798 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा बढ़ा है। एनआईआई में हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, आधे % की ग्रोथ रही है। जीएनपीए पहले से इंप्रूव हुआ है हल्का, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जे.एन.के बैंक को लेकर? सर क्लियर केस है। अब जे.एन.के बैंक का अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, फंडामेंटल कवरेज तो आपने सही तरीके से पूरा बता ही दिया और वैल्यूएशन कंफर्ट भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं अभी और फर्दर अपसाइड लगता है। अब मैं आ जाता हूं चार्ट्स पे। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एससीआई चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। एक मल्टी ईयर हाई को ब्रीच करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंटली तैयार हो गया है। 145 का 52 वीक हाई रजिस्टर कर रहा है। 144 के ऊपर जैसे ही आपको ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, डायरेक्टली सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलता हुआ दिखेगा 156, 156 के बाद 168। ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही 144 के ऊपर सस्टेन करेगा। और स्टॉप लॉस हमेशा मैं बोलता हूं बन जाता है जरूरी। अगर ये 126 के नीचे क्लोजिंग करके मेंटेन होता है तो एक बार वीकनेस क्रीप इन वापस से कर सकती है। ठीक, ये बात हो गई जे.एन.के बैंक को लेकर के। अच्छा सर, ये बताते रहिएगा जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि कहाँ पे नई खरीदारी की जा सकती है कि नहीं। बात कर लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक को लेकर के अंबाला मैम जरा देखिए, ये इसके रिजल्ट्स ने इस बार सरप्राइज किया, अच्छे नतीजे रहे और एक अच्छी रैली रही। लंबे समय से लगाड़ रहा, नहीं चल रहा था। एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन का क्या इसको और फायदा मिलेगा? कई सारी एक्टिविटीज़ अब होंगी, नई सरकार करना चाहेगी। कैसे देख रही हैं बंधन बैंक को आप 206-207 के आसपास? बंधन बैंक ठीक है, चलेगा। अभी 220 से 235 के शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट 3 महीने के दायरे पर अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 200 से 205 इस रेंज में स्विंग ट्रेड की एंट्री, स्टॉप लॉस 180 का। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स का व्यू है। पर क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है? बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं तो और कहाँ। एनीवेज, क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है? हाँ,
आप यहाँ पर 250 से 270 के अगर आप टारगेट को एक्सपेक्ट करें तो 1 से 1.5 साल में ये बहुत संभव है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जबकि तो स्विंग ट्रेड करें या फिर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करें 1 से 1.5 साल वाली, तब भी आप 180 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। यानी होने के लिए कैप्ड है लाइक 10 से 12%, लेकिन अपसाइड जो है आपके लिए ओपन है 12% से लेकर के अप टू 35% की। ठीक, तो स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर मौके तलाशे जा सकते हैं बंधन बैंक के अंदर। दो बड़े बैंक ले लेते हैं, रिजल्ट्स आए सिर्फ इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का, चूंकि सेगमेंट में ये फिट नहीं बैठते हैं। दो दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स आए, एक तो एसबीआई के रिजल्ट्स आए जो है, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए नतीजे। प्रॉफिट 5% बढ़ा, एनआईआई में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। रचित सर कैसे देख रहे हैं? नतीजे स्क्रीन पर हैं, लेकिन एसबीआई जैसे शेयर में जब गिरावट आती है तो क्या उसे एक खरीदारी का मौका माना जा सकता है? और जिस तरीके से ये फ्राइडे के सेशन में टूटा, करीब 7% की तेजी गिरावट जो है वो एक बड़ी गिरावट है, क्या खरीद सकते हैं नेक्स्ट वीक यानी मंडे को? सब बिल्कुल, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप सुनेंगे तो मैनेजमेंट जिस तरीके से यूनो, जिस तरीके से एसबीआई कार्ड की पूरी डिटेल आगे बता रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहा है। एक फॉल था और इस पे मैं कहूँगा स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये 968 लेवल्स तक भी एक बार आपको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, वहां तक के लिए प्रिपेयर्ड रहें। बट बाउंस बैक बिल्कुल बनेगा, बाउंस बैक आएगा इसमें, और जैसे ही बाउंस बैक आएगा सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 1096 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये वापस 1200 रुपए तक लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक चीज छोटी सी और ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये समझना कि जब क्रूड ऊपर जा रहा था तब हम बार बार बोले जा रहे थे कि पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे, पीएसयू बैंक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक क्लियर केस रिलेशनशिप होता है जब हम एक्सपेंसिव क्रूड लेते हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, और खास करके पीएसयू बैंक्स में आपको प्रेशर देखने को मिलता है। क्रूड अब जैसे जैसे कूल ऑफ करता जाएगा पीएसयू बैंक्स में आपको वैसे ही इंटरेस्ट आता हुआ दिखेगा। और सर अगर अलाउ करें, मैं भूल जाऊंगा, अगर अलाउ करें तो एक कॉल है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे पिछली बार हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा करी थी, इस बार भी एक कॉल शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते। सर एनआरबी बेरिंग्स, और आप देखें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 318 रुपए पे फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में आपको ये बंद होता हुआ दिखा था। इसको एज अ पोजिशनल कॉल लीजिएगा। 288 का होगा स्टॉप लॉस। 288 के स्टॉप लॉस के साथ 319 रुपए में अगर आप यहां पोजीशन बनाते हैं, सबसे पहला टारगेट आपके लिए बन जाता है 348 रुपए, और 348 रुपए ब्रीच करने के बाद यह आपको जाता हुआ दिखेगा 388 रुपए तक। तो यहाँ पर एनआरबी बेरिंग में आप अगले हफ्ते यानी सोमवार को पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है 288 का, और 288 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 348, 388 ये दो टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते अगर ये तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है तो हम इस पर दोबारा रिविजिट करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। 348, 388 आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्टॉप लॉस का भी रखें ध्यान। चलिए आप जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट्स आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी अंबाला मैम क्या करना चाहिए, नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली 11% के आसपास की। एनआईआई करीब 9% बढ़कर के 12,493 करोड़ रहा है। ये भी अपने क्षेत्र का दूसरा बड़ा दिग्गज बैंक। हमारा बैंक क्या करना चाहिए अभी? इसमें भी आप छोटे रिस्क पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वैसे इससे ज्यादा मुझे पीएनबी पसंद है और सेंट्रल बैंक, बट अगर आपको एक मूवमेंट ढूंढना है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका क्लोज हुआ था 263, स्टॉप लॉस 238 रुपए का रखना है, यानी 238। टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले 285 इनफ है, बट एज एन इन्वेस्टर आपको 315 से 340 की एक्सपेक्टेशन रख लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में ही सेम होगा। तो बाइंग का व्यू है, और बाइंग प्राइस रेंज जो होनी चाहिए बाय रेंज आपका 255 से 265 इज एब्सोल्युटली ओके। चलिए काफी समय दे दिया गया बैंकों को लेकर के। आप जरा फटाफट आप लोग अपने फेवरेट बैंकों के नाम लें। उससे पहले यस बैंक पे बात ना हो, छोटे शेयरों पे ऊंची छलांग में, तो फिर बात थोड़ी सी अधूरी सी रह जाती है। फ्राइडे के सेशन में रचित सर आपने जिक्र इसका किया था और हमने अपने दर्शकों से भी कहा था, डिटेल में बातचीत आपको बताएंगे। लेकिन अब 2290 में बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड मतलब क्लोजिंग हुए आई है जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर 23 रुपये क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए, और अगर 23 रुपये पे खरीदते हैं तो फिर क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे?
सर क्लियर केस है और हमने इसमें लास्ट वीक जब जुड़े थे 22 रुपये 57 पैसे चल रहा था, तब वहां पे एक बाय कॉल इनिशिएट किया था और 21 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था। 24 रुपये और 27 रुपये, ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में अब आ गया है। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट क्लियर केस जनरेट हो रहा है। हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये 27 रुपये तक पहुंचता है, हम जो कंटिन्यूसली एक बात कह रहे हैं कि एक टेक ओवर कैंडिडेट बनता हुआ आपको दिख सकता है, वैसी कोई न्यूज़ भी आती हुई दिखे और उससे ऊपर के मूवमेंट भी आए। बट हाँ, अभी के लिए 24 रुपये और 27 रुपये के टारगेट्स के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और सर बैंक से आप बिल्कुल बाहर निकाल ही रहे हैं, तो एक बैंक की भी कॉल है, अगर आप बोलें तो मैं वो शेयर कर दूं। बता दीजिए सर फटाफट। सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अभी हमने देखा और भी एक बैंक है जो इसमें स्टेक्स अपने बाय करने के लिए सेबी से अप्रूवल ले चुके हैं और जिस तरीके से पोजीशनड है ये भी अब एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो आप लगा के चलेंगे वो चलेंगे 1008 रुपए का, 1048 रुपए पे ये चल रहा है। पहला टारगेट इसके लिए निकल के आ रहा है 1098 रुपए, और 1098 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 1148 रुपए तक ये जाता हुआ दिख सकता है। 1098, 1148, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 1008, 1008, 1008। वो तो सब उसमें लगता है कि एक श्री 1008। चलिए 1008 का स्टॉप लॉस रखा है सर आपके साथ बैठे हैं तो 1008 का फिगर तो आ ही जाता है। वाह वाह वाह, खेल गए सर, आप खेल गए, मान गए। मुझे नहीं पता ये क्या है। कोई बात नहीं मैम, इसके लिए अध्ययन कीजिए, है ना। अभी आप इतनी फिलोसफी की बात करती हैं, बताइए 1008 नहीं पता है आपको? क्या ही नहीं, 1008 पता है, मतलब 108 पता है। कोई बात नहीं। 108 का एक एलिवेटेड वर्जन होता है, जैसे विपुल सर के लिए नहीं बोलते आज के टाइम में बिजनेस मीडिया में एंकर्स का नाम लिया जाता है, श्री 1008, सर्व ज्ञानी, बस सर, एक तो आप इतना भिगो करके मारते हैं। 1098, 1098, 1148, दो टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 1008 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। सर चलिए, ये तो कॉल हो गई आपकी, स्क्रीन पर है मौजूद। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नोट कीजिएगा, लेकिन हाँ जो लोग भी नोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे सर बैंकों में आपका पसंदीदा शेयर कोई एक या दो, और अमला मैम लिस्ट तैयार रखिए अपनी भी आप भी। सर पीएनबी ऑल टाइम फेवरेट है और ये बिल्कुल मेरी तरह ढीठ है, मैं भी शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोली जाता हूं। पीएनबी भी चल नहीं रहा है अभी, बट खैर मैं तो क्या ही बोलूं, पीएनबी चलेगा जरूर सर। और इस बार जब ये चलेगा, जब आपको क्लियर केस 115 रुपए के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 132 के बाद 148 रुपए तक जाएगा। इसके साथ साथ सर आप देखें जिस तरीके से अभी एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप देखें ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं जब तक ये 156 रुपीस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूव जरूर आपको दिखाएगा। सबसे पहले आपके लिए लेवल बन जाएगा 178, और 178 के बाद 194 तक भी जाने का दमखम रखता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। चलिए, पीएनबी, यूनियन बैंक ये आए हैं आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल हुए हैं। माला मैम, आपका पसंदीदा शेयर कौन से होंगे बैंकिंग में? और एक फटाफट सिर्फ लेवल्स जो है, कैनरा बैंक रह गया, कैनरा बैंक पे काफी क्वेरीज रहती हैं तो वो एकदम से ध्यान आया जी। तो सेंट्रल बैंक इस 36.5 रुपए 36.51 पर क्लोज हुआ है। 36 से 37 के रुपए रेंज में वापस दोबारा आपको मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। पुरानी रिकमेंडेशन वाले होल्ड करो, अभी टारगेट और बड़े मिलेंगे। तो इसमें जो टारगेट है वो 40, 45, 60, 40, 45, 50 के हैं, और आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा। मंडी की मार्केट में बाइंग रेंज 35-36 की रेंज में भी खरीदी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 32 का रखना है फिलहाल के लिए। जैसे आपको फर्स्ट टारगेट निकल जाए, अपनी कॉस्ट के ऊपर बैठ जाए और बाकी टारगेट्स का वेट करिए। फर्स्ट टारगेट पर बुकिंग नहीं करना, बल्कि सेकंड का वेट करने के लिए सिर्फ ट्रेलिंग करना है। देन एक दूसरा बैंक है उज्जीवन, मतलब काफी समय के बाद इसका नाम मैंने वापस लिया है, विच इज ट्रेडिंग एट 62.40। पिछले सेशन में क्लोज हुआ इस प्राइस पर। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए का, 200 दिन का मूविंग एवरेज। इस ट्रेंड की नई वेव का यही स्टॉप लॉस बनेगा। आपको 60 रुपए से 63 की रेंज में बाय ले लेनी चाहिए, मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे में। पॉसिबल जो टारगेट बनेंगे आपके 70 से 85 के होंगे। तो ये दो बैंक अदर देन पीएनबी आप देख सकते हैं। ठीक, और जब मैंने कैनरा बैंक का लेवल पूछा था आपसे कि फटाफट अगर खाली लेवल्स बता दें कि अगर इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जी एक बार आ जाए बस स्क्रीन पर। ओके, गॉट इट।
ठीक है, तो कैनरा बैंक अभी 130 है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर आप एक काम बिल्कुल करें कि 134 पे जब आप बाय कर रहे हैं, कल का जो प्राइस क्लोज हुआ है, थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखे, 70% ही बाय करना, बाकी को बचा के रखो। किस लिए कि अगर 120 आए तो ऐड कर लो, वहां पोजीशन कंप्लीट करेगा, स्टॉप लॉस रहेगा उस समय 110 का, या फिर 134 पर जब आपने खरीद लिया, बचे हुए 30% को 142 के ऊपर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा, उस समय स्टॉप लॉस आपका 125 का होगा। दोनों ही केस में जो टारगेट्स कम से कम रहेंगे 160 से 185 रुपए के बन सकते हैं। तो वाइजली प्लान करिए, स्टॉक ठीक ठाक है, बस आपको क्वांटिटी से थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा ताकि वॉलेटिलिटी को हैंडल किया जा सके। चलिए ठीक, अब फटाफट आ जाते हैं ऑटो इंसलरीज पे। ऑटो इंसलरीज में कुछ पुराने शेयरों पर ही बातचीत करते हैं, जैसे कि जमुना ऑटो से बातचीत शुरू कर लेते हैं। जमुना ऑटो पे सर क्या व्यू रहेगा यहाँ पर, रचित सर आपका? सर पिछले वीक ही इस पे हमने बात कही थी कि अभी आपको मोमेंटम दिखाना हुआ देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल मोमेंटम रजिस्टर भी कर रहा है। आप देखें 124 ऑड लेवल से 132 चला गया है। अब ये अप मूव आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा 138, और 138 के बाद बहुत नियर टर्म में 148 लेवल्स भी आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है लेके रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, अगर ट्रेडिंग बेट आप ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 124 का। अगर ये पोजिशनल तरीके से आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 114 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपके लिए जो पोजिशनल कॉल ले रहे हैं उनके लिए 148 भी नहीं है, उससे ऊपर होगा। जब नई रेंज खुलेगी आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए अब जो है आ जाते हैं संवर्धना मदरसन पे आप ले लीजिए मैम, और वायरिंग पे सर आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार उल्टा था तो इस बार जो है इस तरीके से कर लेते हैं, अलग अलग व्यू आ जाएंगे। अंबाला मैम 132 पर चल रहा है, क्लोज हुआ था। रिकमेंडेशन पुरानी भी है और होल्ड करने की सलाह, और साथ में फ्रेश बाय करने का ही व्यू है। इसमें जो एक स्विंग ट्रेड का भी टारगेट है वो 160 रुपए का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट सीधा 200। तो बड़ी लंबी सी छलांग यहाँ पर लग सकती है। इट इज गोना एग्जैक्टली है छोटे शेयर ऊंची छलांग, तो वैसा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको बनते हुए दिख सकता है। तो मंडे ट्यूसडे अगले हफ्ते पूरा एंटायर वीक 130 से 135 के भाव के खरीदार आप बन सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 110 रुपए का रखना है, एंड लिटरली एक अच्छा मूवमेंट कंटिन्यू होगा। जिस तरह से ऑटो के नंबर आए हैं, बाकी सेक्टर्स में जो दूसरे भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये चल पड़ेगा। तो आप बाय करके बिल्कुल बैठे रहिए और लेट इट वर्क। ठीक, चलिए चलते हैं रजिस्टर के बाद। रजिस्टर उम्मीदें काफ़ी हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, बजाज ऑटो के हों या फिर 4 व्हीलर के हों, हर तरफ एम&एम के आपने बातचीत की थी, काफ़ी शानदार रहे। अभी क्या करना चाहिए आप? संवर्धना वायरिंग सर, वायरिंग आप देखें कॉन्स्टेंटली एक रेंज में है, और सर इस रेंज का अगर हम हायर एंड देखें तो 44-50 रुपीज़ आ रहा है, और लोअर एंड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 38-50 लेवल्स के आसपास आ रहा है। अभी फॉर द टाइम भी इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें पोजिशनल, ये ट्रेडिंग बेट नहीं अभी लगती, अगर पोजिशनल ट्रेड के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो इस रेंज में अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन बनाएं। जैसे ही ये 44, 50, 60 के लेवल्स तोड़ेगा, सबसे पहले अब ये मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाएगा और 49 के लेवल्स दिखाएगा। 49 के बाद सस्टेन करने के बाद ये 52 तक दिखाएगा, और ये बहुत नियर टर्म में दिखाएगा, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस अब धीरे धीरे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसका नंबर भी आने वाला है। चलिए, मुंजाल ऑटो मैम कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? और सर आप रिको ऑटो ले लीजिए, पिछली बार भी बातचीत हुई थी रिको ऑटो को लेकर के, और उसके बाद से अपने अपने पसंदीदा शेयर ऑटो इंसलरी क्षेत्र में बताइए। 85 पर है, खरीदने लायक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तीनों के लिए सही टाइम है एंटर करने का। स्टॉप लॉस सभी के लिए समान होगा, 70 रुपए बस, यानी करंट प्राइस से 15 रुपए, या फिर परसेंटेज से काफी ठीक ठाक ही है वैसे। लेकिन 100 रुपए से लेकर के 125 और फिर 150 के भी टारगेट आपको दिख जाएंगे। तो एक बड़ी सी जंप। तो हमने तीनों बात की है, स्विंग ट्रेडर्स, मिड टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, सबके लिए ठीक ठाक ही एंट्री आई है। 85 के आसपास ही मंडे मार्केट में मिल भी जाएगा, खरीद सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मुंजाल ऑटो के बाद रिको ऑटो पे। रिको ऑटो सर क्या लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम के लिए? अभी खरीद सकते हैं इसको भी? देखिए सर, रिको ऑटो के लिए हमने जैसे पिछले वीक भी बात करी थी, और उसके बाद आप देखें एक अपमूव कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। और हमने उस टाइम भी कही थी कि ये एक ऐसा फेरस नॉन फेरस मेटल में कंपोनेंट्स बनाता है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सबको जाता है। ICE, EV सब जगह काम में आते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो कुछ भी बिके, इनको प्रॉफिट होना ही होना है।
जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पी मल्टीपल्स ये भी कंफर्ट दे रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछले हफ्ते शो देख के पोजीशन बना ली थी तो फिर नथिंग लाइक इट। अगर नहीं बनाई है तो मैं कहूंगा जहां भी आपको मौका मिल जाए 119 से लेकर 121 रुपए के बीच में पोजीशन बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा होगा दूर मगर होता है जरूरी, 108 का स्टॉप लॉस होगा। सबसे पहले टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो देखने को मिल रहा है 136 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट अगर ये करता है तो अब ये मारेगा नया 52 वीक हाई जो कि बनेगा 148। चलिए ये बात है। आपका फेवरेट एक तो एनआरबी बेरिंग आप बता चुके हैं, इसके अलावा ऑटो इंसलरी में कुछ अच्छा लग रहा है या ऑटो? सर जमुना ऑटो। चलिए जमुना ऑटो में एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए। सर जमुना ऑटो आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, पिछले वीक से ही बाय कॉल इनिशिएटेड है। अगर नहीं आपने लिया है और ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो 124 का ट्रेडिंग बेट का स्टॉप लॉस, पोजीशन के लिए 114 का स्टॉप लॉस। सबसे पहला लेवल जो हम देख पा रहे हैं 138 के बाद 148 और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 148 के भी ऊपर दिखेगा। एक काउंटर अगर सर आप अलाउ कर दें तो मैं कवर करना चाहूंगा थोड़ा सा हमारे। कोई बात नहीं सर, वो जो आपकी रिकमेंडेशन है उस पर कोई 200 का वो नहीं लगा उस पर। सर जेबीएम ऑटो आप देखें ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक मोमेंटम दिखाया था और ये अब अच्छा लग रहा है। इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड लीजिएगा। 650 ले लेते हैं, 650 रुपए पे चल रहा है। इसके लिए आपको क्योंकि पोजिशनल कॉल है तो स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 595 रुपए। 595 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन आपको ये करता हुआ दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखाएगा 690 रुपए, 690 रुपए के बाद दिखाएगा 740 रुपए। ये दोनों ही टारगेट्स बहुत नियर टर्म के हैं। जब हिट होंगे तो जैसे हम और कॉल्स में कर रहे हैं आपको तीसरा टारगेट भी दे रहे हैं, इसमें भी देंगे। बिल्कुल। चलिए तो जेबीएम ऑटो और एनआरबी बेरिंग दो पसंदीदा शेयर हैं। अंबाला मैम आपका कोई पसंदीदा शेयर इस सेक्टर में? इस सेक्टर में अभी तो जो रचित जी ने बोल दिया जेबीएम ऑटो था लिस्ट में और मैं भी उसको मतलब आई वुड लाइक टू रिकमेंड। मतलब दो लोग बोले तो शायद लोगों को और भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि सच में बहुत अच्छा काउंटर है। एंड इट इज लाइक कि अभी 650 पे चल रहा है और यहाँ से टारगेट की एक्सपेक्टेशन में थोड़ी बड़ी देख रही हूँ, लेकिन 800 से मैं इसको 950 रुपए की रिकमेंड देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द मतलब 6 महीने का समय नहीं लगेगा आपको 800 से 950 के बीच की रेंज को फास्ट समय में ये कर सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा अलग है, 570 तक का भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर ले तो चल जाएगा, बट गुड काउंटर इंडीड। तो आप इसको बिल्कुल नजर पे रखें। दूसरा एक जो अभी आपने लोगों ने डिस्कस किया है मुंजाल ऑटो, ज्यादातर बहुत मेरे ख्याल से 2 महीने बाद मैं शायद इसका नाम ले पा रही हूँ दोबारा आज, और पहले ले सकते थे। वैसे 85 के आसपास ये बाय करने लायक है। 100, 125 और 150 के टारगेट दिख जाएंगे आपको। एज एन इन्वेस्टर 150 टारगेट करिए, एज ए ट्रेडर आप 100 से 125 टारगेट करिए। 6 महीने का समय दीजिए सिर्फ। तो हाई बीटा काउंटर में ये इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है कि आपको कम समय में बड़ी छलांग मिल जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर जो रखना है आपको 70 रुपए का फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट आते ही ट्रेलिंग करना है, ना कि बुकिंग, क्योंकि उसके बाद स्टॉक चलेगा और भी मजबूती से। चलिए ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं। आप तो रहेंगी तो फिर उस आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपने दोनों लोगों ने जिस तरीके से मुहर लगाई ना, मुझे तो ये लग रहा अगले क्वार्टर में मुझे एफआईज के नंबर्स देखने पड़ेंगे। कितना आप लोगों को सुनने के बाद एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। तो जैसा आपने कहा कि नहीं 2 लोग मिलके बोलेंगे तो बिल्कुल सही बात है, असर तो पड़ता है बस। सर एफआईआईज क्यों, डीआईआईज भी तो बढ़ा सकते हैं ना। डीआईआईज बढ़ा सकते हैं, एफआईज थोड़ा और मतलब बड़े, मतलब भाई तस्वीर थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, बाहर से आए हैं। वैसे एफआईआईज ने इसमें पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटाया ही है, क्यों के बेसिस पर। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आप लोगों की मुहर नहीं लगी थी ना, आप दोनों ने एक साथ बोल दिया। अब आगे देखेंगे अगले क्वार्टर में। चलिए जब नंबर सामने निकल के आएंगे, फटाफट रेलवे पे शिफ्ट करते हैं। रेलवे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ना बाजार भी इस हफ्ते थोड़ा सा सुस्ती रहा, लेकिन ठीक है। रेलटेल से शुरू करना चाहेंगे। रशीद सर देखिए रेलटेल, मैम IRFC को देख लीजिए और IRFC RVNL आप दोनों देख लीजिए। रेलटेल और इरकॉन 2 आप देख लीजिए सर, और उसके बाद से टीटागढ़ है, बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन अपने अपने फेवरेट भी बता दीजिए क्योंकि अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले रशीद सर आप। सर रेलटेल देखिए क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रीच कर चुका है। अब ये एक बुलिश ट्रेंड में आपको आता हुआ दिख रहा है, बट हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 380 रुपए। जैसे ही उसको ब्रीच करेगा
फिर आपको इसमें अपना पुराना मोमेंटम देखने को मिलेगा। 424 के बाद 464, ये दो लेवल्स आपको बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अच्छा आपको मोमेंटम देगा। अगर आपने पोजीशन लेके रखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पोजीशन नहीं ली है तो फ्रेश पोजीशन ले लीजिए, और अगर फ्रेश पोजीशन लेते हैं तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 316 रुपए। 316 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन करता है ये ब्रेकआउट और ये बुल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। इरकॉन बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है, रेलटेल के जैसा ही चार्ट बना रहा है, ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर कर रहा है, और हल्का सा इसमें भी एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 178 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा 202, और 202 के बाद आपको ये 224 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है और बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए, और स्टॉप लॉस एज यूजुअल है जरूरी। इसमें स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 142 का निकल के आ रहा है। चलिए ये बात यहां पर निकल करके आई है। कौन के बाद अब जरा बात कर लेते हैं दो और काउंटर IRFC को लेकर के। मैम सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, बताइए कैसा लग रहा है। और RVNL दोनों बड़े पॉपुलर शेयर हैं, एक 300 के ऊपर का हो गया है, अभी कैसे देख रहे हैं IRFC को आप? नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, 1-1 रुपए बढ़ रहा है एक हफ्ते में जी। बैठना पड़ेगा इसमें, तभी पैसा बनेगा। अगर सोच के ये कि सस्ता के चल रहा है तो अभी पड़ेगा? इन स्टॉक्स में, आई मीन रेलवे स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में आपको पोजीशन होल्ड करके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज अचानक से चल पड़ेंगे, फिर भागती रेल को पकड़ने का फायदा नहीं है, महंगी बाइंग हो जाएगी फिर। सो हैव पेशेंस, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क और ट्राई टू इन्वेस्ट इट। बस कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, एक सेक्टर में, एक थीम में 10% से ज्यादा मत लगाओ, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा मत लगाओ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप एडवांटेज भी ले लेंगे स्टॉक सेक्टर मूवमेंट का, और जो ड्रॉ डाउन परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा उसको भी बचाएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन छोटा स्टॉक्स, जो मतलब प्राइस वाइज या फिर हाई बीटा कहना चाहिए एक्चुअली, तो वहां पर इस चीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। IRFC 106 पर है। विपुल जी, मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर 7 मतलब अच्छी 90 राउंड फिगर बोल देती हूँ, 90 के भाव से आया ही है। टारगेट रिवाइज्ड है, 115 से 130 के टारगेट आराम से आएंगे, और आप इसको फिलहाल होल्ड करके जा सकते हैं। फिलहाल जिनको बाय करना है तो 100 रुपए से 110 के बायर आप अभी भी बनिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, 90 का इनफ है, और आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगी। एज आई सेड, बैठना पड़ेगा आपको स्टॉक्स को लेकर के, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो ही चुका है, यहाँ से निकलेंगे अभी जी। दूसरा मैम RVNL। RVNL ओके, RVNL तो वैसे निकल पड़ा है थोड़ा थोड़ा, देखा जाए तो चल ही गया। यस, तो बट ओवरऑल आप IRCTC, RVNL, ये जितने भी आर वाले स्पेशली, ये सब लगभग जो रेल वाले हैं, ये सब एक ही प्राइस पैटर्न स्ट्रक्चर पर है, तो आप इनमें सेम ही टाइप की मूवमेंट 1-2 दिन आगे पीछे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पसंद का स्टॉक उठा के बैठिए। एनीवेज 305 पर अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 270 का, सिर्फ 10% दूर का आप मेंटेन कर लो, और कम से कम 340 से लेकर के 380 स्विंग टारगेट्स हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी की बाइंग पुरानी है, एवरेज करना चाहते हो, यही 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ये भी कर सकते हैं। चलिए ये बात RVNL को लेकर के भी आ गई, IRFC को लेकर के निकल के आ गई। अब अपने अपने फेवरेट काउंटर्स बताइए। लेकिन रचित सर, एक रह गया, एक आपको याद होगा एक शिकायत आई थी राइट्स को लेकर के। एक मैम ने कहा था कि आप सब भी रेलवे कवर करते हैं, कभी राइट्स की बात नहीं करते, तो इस पर खाली लेवल्स बता दीजिए। एक मेरा मतलब काफ़ी लोग सवाल करते हैं, JWL भी रह गया, लेकिन चलिए ठीक है, अभी आप ही के लिए अपने पसंदीदा शेयर बताइए, और राइट्स पे अपडेट। सर मुझे नहीं पता था, मतलब यूजुअली लोग स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैम कोई नाम राशि को भी फॉलो कर रही है, R से रेलवे, R से RVNL, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। IRCTC में R आ गया तो वो वाला R उठा लिया। हाँ, तो ये एक अलग चीज मैंने देखी है, ये सीखूंगा जरूर मैं मैम से। अब राइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए राइट्स जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 232 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करना, उसके बाद सस्टेन 232 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट हाथ के हाथ इसको लेके जाएगा 252 के बाद 264। और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, 264 270 लेवल्स के बाद ये 304 तक भी जा सकता है आने वाले 3 क्वार्टर के लिए। अब आप और मैम बात कर रहे थे बैठने की, तो देखिए रेलवे में बैठने के लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंटर हैं। टीटागढ़ सर बहुत अभी रीसेंट टाइम्स में हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, आप देखें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छे अपसाइड को इसने रजिस्टर किया है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जिनके पास पोजीशन है बने रहे।
जिनके पास पोजीशन नहीं है, अगर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए 798 का होगा स्टॉप लॉस और सबसे पहला टारगेट निकल के आ रहा है 907 और 907 के बाद 960, पहले 907 फिर 960, उसके साथ साथ जुपिटर वैगन बिल्कुल ये भी ब्रेकआउट के बहुत पास आ गया है। ये मगर आपका पेशेंस थोड़ा सा जरूर टेस्ट करेगा क्योंकि इसका कवरेज हमारे जैसे एनालिस्ट ने कर रखा है, तो ये अपने हिसाब से चलने वाला काउंटर है। 312 रुपए का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 312 रुपए के ऊपर जैसे ही आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा 348 और 348 के बाद 410 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बनाएं। स्टॉप लॉस होगा 276 का। अमाला मैम, आपके फेवरेट काउंटर्स रेलवे? दो तो कॉमन हो गए और एक तो JWL और 298 के भाव पर है और 350 से 450 की पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है, करिए। और जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 265 का मेंटेन करिए। मंडे आपको 290 से 300 के भाव पर मिल जाएगा, फ्लैट ही रहेगा शायद से बट मंडे पूरे वीक में आपको ये रेंज मिलेगी, वहां पर आप अपनी एंट्री बना लें। अच्छा काउंटर है, चलेगा, समय नहीं मिलेगा फिर। देन इज टीटागढ़ जो अभी रचित जी ने कवर कर ही दिया है, बट स्टिल अगेन इट्स अ वेरी गुड काउंटर। और टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप 1000 से 1300 की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू इन माय इक्विटी मेंबर्स डिस्क्लोजर। 7 अप्रैल को ऑलरेडी दिया है 700 के भाव से और 1300 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और सेम आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ वन इज टेक्स रेल 114 115 के भाव पर चल रहा है अभी। मंडे भी आपको इसी रेंज में 110 से 115 मिलने वाला है। मंडे ट्यूसडे कोशिश करें बाय कर ले अगर आपकी आप कंफर्ट जोन आपको आ जाए इसमें तो। और 90 रुपीज का रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 140 170 मिनिमम। बाकी इन्वेस्टर्स की बात बाद में कर लेंगे। बहुत शानदार। तो ये हमने कवरेज भी नहीं की थी टैक्स रेल को लेकर के, ये अच्छी कवरेज हो गई, तो टैक्स रेल भी आ गया। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये मतलब शायद यही वजह है कि आप दोनों लोग जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। विचार बड़े मिलते हैं आप लोगों के, जो उनको पसंद आ रहा है वही मतलब अम्बाला मैम को पसंद है। ये मतलब बहुत रेयर मिलता है। टेक्नो फंडा आप देखें, ये एक्चुअल में कंसेप्ट यही है। यूजुअली हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और जब टेक्नो फंडा लगा देते हैं ना तो सर यूजुअली यूनिवर्सली सेम कॉल्स ही आपको मिलेंगी। और हमारे टारगेट्स भी आप देखें, जैसे मैं तो थोड़ा नीचे ही रुक गया था, अम्बाला मैम तो 1100 प्लस अभी से देख रहे हैं टीटागढ़ वैगन को। तो सर ये टेक्नो फंडा ऐसे ही होता है सर। बहुत शानदार सर, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एक और शेयरों पे बातचीत करते हैं और माफ कीजिएगा वेदांता लेके आते हैं। वेदांता अब चूँकि अपनी रेंज में आ गया है तो अब बात की जा सकती है। वेदांता के साथ साथ सीधे सवाल रहेगा कि मेटल में क्या अच्छा लग रहा है सर आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन का टाइम है नहीं। तो एक तो वेदांता और उसके अलावा अगर मेटल में कुछ लेना हो तो क्या लें? सर इसी टाइम की मैं आपसे बात करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूँ, वेदांता की बात करता हूँ। इन्हीं रेंजेस में हमने वेदांता का कवरेज चालू किया था सर, आपको ध्यान हो। और उसके बाद वेदांता ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आज सिंदूर की भी एनिवर्सरी अभी लास्ट वीक ही होके चुकी है और ये अब डीमर्ज्ड एंटिटी आपको दिख रही है और अभी भी अच्छा लग रहा है सर। ये जिस तरीके से ये है, हमने लास्ट वीक में जब बात करी थी तो क्लियर केस कहा था कि आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग पोजीशन बनाइएगा। अभी 296 लेवल्स पे चल रहा है, यहां पे भी बना सकते हैं। इस तरीके से पोजीशन बनाइएगा कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर आपको ये वापस 264 रुपए तक मिले तो आपके पास पोटेंसी रहनी चाहिए। हर 5 रुपए 6 रुपए के डाउनफॉल में आप पोजीशन बनाते रहें। अच्छा लग रहा है। लेवल्स अभी नए नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए टारगेट्स अभी मैं क्लियर केस नहीं दे पाऊंगा, बट पोजिशनल कॉल है, बना सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने फेवरेट मेटल काउंटर की बात करी, लोअर लेवल से ही बात कर रहे हैं, अभी भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 198 और 198 के बाद 214 लेवल्स भी दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस हमेशा की तरह हो जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस इसमें 174 का निकल के आता है। इसके साथ साथ सर एक बहुत टाइम हो गया, जय बालाजी इंडस्ट्रीज सर, आपको ध्यान हो हमने कवरेज चालू किया था बिल्कुल। आप ही के शो में अराउंड जब ये 58-60 रुपए चल रहा था। और आज मैं उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ थोड़ा सा देना चाहूंगा। 83 लेवल्स हो गया है और ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज जो है ये अभी भी आपको फर्दर अपमूव करता हुआ दिखाएगा।
थोड़ा सा एक सप्लाई पॉइंट है 84 पे। 84 को जैसे ही क्रॉस करेगा 94 और 94 के बाद आपको ये 114 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। विद अ डिस्क्लेमर, सबसे पहले 58 रुपीज पे जब ये चल रहा था तो आपके चैनल पे हमने कवरेज चालू किया था। चलिए ठीक। अंबाला मैम, मेटल में आपका फेवरेट? मेटल में 2 स्टॉक्स आप चूज कर सकते हैं। रेंज बाउंड रहना है तो हमें सेल और मिधानी, मैं इन दोनों के साथ आज आई वुड लाइक टू गो। मिधानी पहले डिस्कस करेंगे। 200 के ऊपर का डबल है, बट गुड काउंटर, और आप इसको अगर इस प्राइस पर भी खरीदते हैं। हाउएवर मिधानी की रिकमेंडेशन बहुत पुरानी 30-35% का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, बट पोटेंशियल इज स्टिल ह्यूज। और आप 400 से लेकर के 430 की रेंज के बायर अगर बनते हैं तो आपके टारगेट कम से कम 500 और 600 के होने ही चाहिए, जो कि आ जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए 350 का अभी के लिए, और जैसे ही आपको 460 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाए वहां पर अपनी ट्रेलिंग को रिवाइज करके 385 पर जरूर कर ले, टू बी ऑन सेफर साइड अ लिटिल। और दूसरा है सेल। सेल में मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेटल्स की बात चल रही थी तो मैंने टाटा स्टील और सेल और नेशनल एल्यूमिनियम इनको अलग रखा था कि इनको छोड़ के बाकी स्टॉक्स में गिरावट थोड़ी बहुत दिख सकती है, एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ भी था। तो अभी सेल आ गया आपका 184 पर, अच्छी अपसाइड मिल गई है, यहाँ से थोड़ा डिप आने दीजिए और उसमें खरीदारी करिएगा। क्लोज टू 170 और 175 इट्स कंप्लीटली ओके टू बाय फ्रेश अगर आप करना चाहें। और स्टॉप लॉस वहां पर 160 का रखिएगा, थोड़ा छोटा रखें इस बार। और जो स्टॉप लॉस जो टारगेट्स है आपके लिए कम से कम 200 और 235 रुपए के टारगेट आपको सेल में अभी भी दिख सकते हैं। तो आप बाइंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाइंग रेंज में ही लेने की कोशिश करें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बने। ठीक। पावर की तरफ शिफ्ट करें हम, उससे पहले कुछ एक 4-5 काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हुडको है, रजित सर देखिए जरा, हुडको में एक अच्छी रैली रही, शानदार रैली रही। अब कुछ लोगों को प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करें जिन्होंने नीचे लिया है, और बहुत लोग हैं जो खरीदना चाह रहे हैं हुडको को। अभी 232 के आसपास है, हमारी रेंज से थोड़ा ही ऊपर है, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने शामिल किया था, और अगर हम देखें तो एक महीने में 27-28% चला भी है। सर हुडको के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं इसको थोड़ा सा एक ऐसा केस स्टडी ले लें। दिसंबर 2024, जून 2025, नवंबर 2025, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं मंथ्स, इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूसली इसको प्रॉब्लम आ रही है 248 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करने के लिए। वहां पे आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है, अभी 232 रुपए चल रहा है, एग्जैक्टली यहां से 16 रुपए की दूरी है। अब ये होगा इसका लिटमस टेस्ट, अगर 248 के ऊपर सस्टेन करके ये मोमेंटम दे देता है, ये क्लियर केस बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनेगा। सबसे पहला लेवल ही जो हम इसमें देख पा रहे हैं वो दिख रहा है 334। 334 के ऊपर जाने के बाद आपको ये 380 लेवल्स भी दिखाएगा। मगर ये सपने देखने से पहले ये चीज याद रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेकआउट देना, 244 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट ओनली देन। जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, 244 के आसपास आए, आधा पोजीशन डिप्लॉय कर दीजिएगा, आधा ब्रेकआउट के लिए वेट करिएगा। जो खरीदने की बात कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ ठीक है आप खरीद सकते हैं, बट इस तरीके से खरीदिएगा कि अभी आप इसको 232 रुपए में ले रहे हैं, किसी भी मार्केट करेक्शन या सेल्फ करेक्टिव मोड पे अगर ये 178 तक भी आता है, क्योंकि बहुत बार आता है, अगर आता है तो और पोजीशन बनाइएगा और सिर्फ पोजीशनल ट्रेड। चलिए, ये बात हुडको को लेकर के हो गई। अगला काउंटर है NBCC, जिसने फ्राइडे के सेशन में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, और मैम बिल्कुल अब 100 रुपये के फिर से क्रॉस हो गया है। 4.5% के आसपास की तेजी फ्राइडे के सेशन में रही, एक महीने में 13-14% चला है। NBCC क्या 100 रुपये 101 पे खरीद सकते हैं? जी आवाज आ रही मैम? खरीद सकते हैं जी। मुझे ये सोच के याद आ गया बिल्कुल जी, जब ये स्टॉक ना किया था तो मुझे सवाल आया था और वो याद आ गया एक्चुअली। मैंने आपका स्टॉक हमको कर रहे हो, सचिन ने आपको ना 25% रिटर्न लेके नया स्टॉक दिया आपके पास में। सो बी काइंड व्यूअर्स, जिनका भी सवाल था उससे मैंने कुछ जवाब लिया था आज, और वो दिस इज योर आंसर। यस, सो बी काइंड, आई मीन बी गुड फॉर रीजन, है ना। अभी 100 पे चल रहा है, और अगर आप उस मूवमेंट को एनालाइज करेंगे तो इसी ले में ताल में ये 115 से 140 की तरह निकल रहा। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अब प्लान कर रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, जिसे 85 मेंटेन करिए
एंड टारगेट का वेट करें। एनडी बनाने के लिए अगर 95 से 100 भाव ठीक है, अगले हफ्ते इसी रेंज मोस्ट लाइकली आपको मिलना भी चाहिए, इसमें एनडी बनी जाती है। चलिए ठीक है, आ जाते फटाफट वोडाफोन को लेकर। वोडाफोन जो है रजनी सर बताइए, वोडाफोन पे क्या करना चाहिए, और बहुत से सवाल आ रहे हैं, और अभी जो है रैली भी थोड़ी सी आ गई है इस हफ्ते, कैसे देख रहे हैं अभी करंट लेवल पे वोडाफोन आ गया? सर उसके पहले एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा। देखिए मैम ने चालू किया है सूरत की बात कर रही हैं, तो अब ये एक और प्रतिभा है फिर उसके बाद जो आपको, हाँ मतलब यहाँ तो मेरे से एक शायरी नहीं बोली जाती और ये सूरत की बात पे पहुंच गई है। चलिए अब आते हैं सर, काम हम थोड़ा कराते हैं उसको कर लेते हैं। वोडाफोन देखिए लो लेवल से कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं बाइक, ये आपको मुंह देखने को मिलेगा 12.40 ऑन गार्ड, बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और ये बहुत नियर टर्म के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, उसके बाद 13.60 जो फ्यूचर के टारगेट्स वो तो जब 13 हुआ था तब बोला करते थे और तब हमारा मजाक बुलाया जाता था। जिन लोगों ने पोजीशन अभी भी नहीं बनाई है उनको क्या करना चाहिए, किसी भी मार्केट डायरेक्शन में 10 रुपए 80 पैसे से लेकर 11 रुपए या 10 रुपए 90 पैसे के रेंज में ले पोजीशन बनाएगा। और अगर आपको नहीं रुकना है इसमें स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, वो निकल जाता है 9 रुपए 60 पैसे, 9 रुपए 60 पैसे स्टॉप लॉस, 12 रुपए 60 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे नियर टर्म टारगेट्स हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उस तरह से 18 रुपए का लेवल भी आपको दिखाने का मौका लगता है। चलिए ये बात यहाँ पर वोडाफोन आया को लेकर के निकल के आई है, तो नाम करना आपका गया टेलीकॉम मिनिस्टर का शेयर की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर आते हैं ओला। ओला मैम आप क्या कहें, ये हफ्ते की चार्ट को देख करके क्या इसमें कोई अपनी स्टडी में कोई परिवर्तन करना चाहेंगी, क्योंकि फिर आया फ्राइडे को फिर चल गया 36 रुपये हो गया क्रॉस। अब कैसे देख रही हैं आप ओला के अंदर गतिविधि को? स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी फियर, आपको इसकी पोजीशन सही मैटर करेगा, उतना ये बाइक है जिसमें कि स्टॉप लॉस आगे हिट हो जाएगा, आप परेशान ना हो, राइट। तो कंसीडरिंग दैट आपको 30 रुपए की बात की 35 पे खरीद लीजिए, उस रेंज में आया तो खरीदना चाहिए आपको। और कल भी मंडे सेशन में भी आपको मोस्ट लाइकली 35 भाव के रेंज में ही रहने वाला है, वहां पर खरीदे। स्टॉप लॉस अपना फिलहाल के लिए 29.50 रखना होगा आपको। जब आप एंट्री बनाए पुरानी एंट्री पुराना टारगेट हो जाओ और फिर जब आप एंट्री बनाए आपके यही स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपने। टारगेट हुए यहाँ से जिससे जो पहला टारगेट बनेगा 40 फिर 45 एटलीस्ट 50 के टारगेट आप कर सकते हैं। बट एक बार इन्हें मैं संभल के सिर्फ इसलिए रिव्यू जो लोग देखो सब जाते हैं कि एक बार स्टॉप लॉस हिट की प्रोबेबिलिटी है, अगर बड़ा मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो अदरवाइज निकल जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा वाइजली मैनेज करना। और हाँ अगर स्टॉप लॉस हो ही गया तो दोबारा तुरंत एक दिन मौका मिल जाए एंट्री बनाने का, तो तुरंत हमको रिव्यू करेंगे। ठीक, चलिए तो वही करते नहीं था, लेकिन ठीक है आपने कह दिया है तो फिर मतलब जो है दर्शक भी ध्यान रखेंगे का। आप जरा फटाफट आ जाते हैं समान कैपिटल पे। समान कैपिटल से देखिए क्या कुछ पहले बातचीत हुई है, बैन रहा है, थोड़ा सा क्या कुछ करना चाहिए, और मैं तो तक ग्रो निकाल रखी उसके बाद बातचीत लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल गया क्योंकि पूरा पावर पैक जा हुआ सर 154 144 ये रेंज में चल रहा है, कंटिन्यूअसली एफ बैन आता जाता रहता है। जब तक ये 154 56 लेवल्स के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें कोई चीज नहीं होने वाला है। अभी अवॉइड केस है, जिसके पास पोजीशन है वो ना रख सकते हैं, आप खरीद लिया है तो आप बस वेट करें, जैसे ही 154 56 लेवल बीच करेगा फिर आपको देखने को मिलेगा मोमेंटम। और वो के मोमेंटम है वो आपको ज्यादा दिखेगा 184 और 184 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 198 लेवल दिखाएगा। इनके पोजीशन है, अगर वो स्टॉप लॉस जाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्योंकि मोमेंट नहीं है, आप 140 रुपए का लगा रखें। चलिए ठीक है, ये बात है समान कैपिटल लेके। मैं ग्रो आपसे पिछले हफ्ते भी मतलब फ्राइडे के सेशन में बातचीत हुई थी, लेकिन चूंकि सेगमेंट के दर्शक हैं चाहे कि अभी खरीदना है तो आप खरीदें और खरीद सकते हैं क्या 200 पे 180 के आसपास खरीद सकते हैं, 180 और आ जाएगा। इसीलिए जो लोग हैं ओवर के भाव जिनके पुराने एंट्रीज है दे मस्ट यूज द ट्रेडिंग। तो बाकी 12 खरीदारी का जो जो बंदा है वो 180 से 85 पास में पता है 10 प्लस 1 तो टारगेट तो 240 अप 300। तो ये वाली जो मूवमेंट है थोड़ा रुकी संभल होगी, फास्ट मूवमेंट नहीं होने वाली है, तो आपको समय देना पड़ेगा इस बार। ये ऐसा मूवमेंट नहीं जो भी हमने पिछले महीने देखा है, थोड़ा सा बाद ये वाले टारगेट पे रुक आएंगे, थोड़ा रुक कर आएंगे, थोड़ा कोई बात नहीं। चलिए रजत जमा एयरपोर्ट गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हैं लोग सवाल आ रहे हैं कि क्या करें, होटल के नाम आ रहे हैं। अब GR एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए, क्या अभी कमाल दिखाएगा, क्योंकि फ्राइडे सेशन में 8% के आसपास के देखने को लिए कुछ का भी यहाँ पर आई थी, आपको भी बताया एयरपोर्ट को। देखिए सर केयर किस है एक डिस्ट्रप्शन हमने देखा और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी हमने बात की थी, वापस ये बोल रहे हैं अब वो डिस्ट्रप्शन फाइनली ओवर होता लग रहा है। जो हम क्राइसिस लाइक सिचुएशन देख रहे थे पहले दिसंबर में हुआ इंडिगो और पूरा एशिया का फिस्को क्रूड ऑयल, बट अभी मुझे लगता है ये नहीं बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। केयर किस अच्छा ब्रेकआउट देके मूव कर रहा है, फर्दर मूव आपको कंफर्टेबली आता हुआ दिखेगा। टारगेट पहले बहुत न्यूनतम है 106 के ऊपर मेंटेन करेगा, तो अब ये 112 से 114 रुपए लेवल जा सकता है। जिनकी पोजीशन है बनी है, जिनके पास नहीं है, किसी भी हल्के बहुत डिप में अगर आपको ये 96 ऑर्डर लेवल्स पर खरीदना मौका मिले जरूर छोड़िएगा, 96 से खरीदिएगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत पास कल जाता है, जो निकल जाता है 92 96 पे खरीदे, 92 स्टॉप लॉस जिनके पास नहीं है। ठीक, चलिए फटाफट जरा पावर पे बात करते हैं। पावर में मोमेंटम अभी थोड़ा खतरा 2 हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जा रहा है और कई सारे शहरों में काफी उधार आ चुकी है। तो हमारा अदानी पावर से शुरू करना चाहेंगे। अदानी पावर अभी काफी रैली आ चुकी है, थोड़ा ये भी हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको, और जिनके पास है कभी होल्ड कर जाए और नहीं खरीदारी की कौन सा लेवल से रहेगा? ओके, तो देखिए जिनके पास है आप अच्छे प्रॉफिट में तो ऑलरेडी है, और अगर आपने एंट्री लेट बनाई है यू मस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस, इतना आपको करने पड़ेगा कि प्रॉफिट सिक्योर हो। तो मेरी नजर में वो डेली भाव है वो 215 है, अभी 225 से 50 है, सुबह हमसे इतना ट्रेल निकाल लीजिए। इनफैक्ट जो आपने दूसरा साल को है कि कहां बाय करें,
मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो हम 12 डिस्कस करेंगे। ऐसे एक्सपेक्टेशन जरूर है कि शायद हम अगर 200 से 190 मिल जाए, फिर से एंट्री बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि रोड अवेलेबल फिर से हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आपको 200 से 190 की रेंज एंट्री मिल जाए, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 180 पास, और जो आगे है वो 240 से अप टू 270 के रहने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस सकते हैं, अच्छी एंट्री द्वारा अच्छे काउंटर में मिलेंगे। अब महंगा खरीदा और अच्छा स्टॉक खरीदा तो आपको ज्यादा सही पड़ता है, इसलिए थोड़ा रुक जाइए ताकि एंट्री मिल सके। चलिए ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं उनकी सलाह है, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं या प्रॉफिट करें। 215 ट्रेडिंग के साथ ही। ठीक है, 215 ट्रेंगे, ठीक है। जेपी पावर पे सर पूरी स्टोरी थोड़ी सी चाहूंगा कि प्रकाश का सर समय लेते हुए ही प्रकाश डालें कि काफी लोगों की क्वेरी चल रही है अभी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाहे बीच में फिर से बने नहीं, अभी क्या करना है। सर वेदांता को क्लियर की हम देखें लास्ट वीक ये बात इनफैक्ट इसी वीक ये बता गई थी कि वेदांता का जो उन्होंने एक फाइलिंग करी थी वो खारिज कर दी गई है एनसीएलटी की तरफ से, और अब जहां तक लग रहा है अगर वो फर्दर एक्सपेक्ट नहीं करते तो अडानी के पास ये आएगा। हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं इसमें 80 वाला सीन नहीं होगा क्योंकि 20% की होल्डिंग है। ये अब क्लियर के दिख रहा है, जिस तरह से सिचुएशन बनती दिखी है आपको येस बैंक की हमने रिकमेंडेशन दी है। उसके बाद मैं समझता हूं बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी अब और भी मार्केट में आपको इसके बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। जब 2164 से ऊपर जाएगा उसके बाद सस्टेन मूवमेंट और अब रिस्क चार्टल पैटर्न ऐसा बन गया है कि 2164 के ऊपर डायरेक्टली आप ये बनाता हुआ दिखाएगा 28 रुपए तक लेवल्स। मेरी सद से आप अपनी पोजीशन अभी में कंटिन्यू करके रख सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं थोड़े से लेवल बदल रहे हैं और 16 रुपए से ऐसे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ही बना सकते हैं। चलिए ये बात हो गई एपी पावर को लेकर, बात करते हैं तौर पे अंबा मैम। आर पावर पे पहले भी आपसे बातचीत हुई है कई बार, अभी कुछ संभावना दिखाई दे रही आपको 28 पर आ गया है। सिमिलर पैटर्न वो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और टेक्निकल बेसिस है, तो इसीलिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर ही छोड़ देना, स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इन काउंटर्स पर भी बोलते तो ये बात मुझे 2 बार बोलनी थी, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखें। बाद में ये नहीं बोलना कि हमें लॉस हो गया, ऐसे एनीवेज इस लॉस की प्रोबेबिलिटी नहीं, स्टॉप लॉस होता है। 28 रुपए के आसपास बात कर सकते हो आप लोग अगले हफ्ते जब भी आपको मिले। और 24 यहाँ पर जो आपको 100% प्राइस थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप देखें प्रॉपर टारगेट वैसे होगा, स्टॉप लॉस आपका आएगा 24 रुपए फ्लैट 20%, और अपसाइड जो आपके लिए बचती है यहाँ पर वो स्टार्ट होगी 35 रुपए से 35, 50, 52। ये 3 टारगेट के लिए आप दोबारा एंट्रीज भी जा सकती है, लेकिन प्लीज स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चलिए आगे जो है बढ़ते और आर पार के बाद लेते हैं सर। ये एसबीएन और एनएसपीसी ये राहु और शनि कैसी दशा के ऊपर बैठी हुई है, जब लगता है आए फिर गए, क्या करें बताइए जरा। सर डे 1 से जब हमने कवरेज किया है क्लियर से ही बात कह रहे हैं, इट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये ट्रेडिंग नहीं हम हमेशा कहते हैं, बस होता है कि सर लॉन्ग, ये तो मतलब 1.5 साल तो हो गए सर 1.5 साल तो आपका मार्केट भी तो 1.5 साल में उस तरह के मोमेंटम नहीं किया। स्मॉल का मेटा पिछले 3-4 महीने से वाला हमने कॉल देना चालू किया, अब से चलना चालू किए, अब धीरे धीरे करके मोमेंटम आएगा। अब इसको भी मौका दीजिए, पूरा का पूरा चलने दीजिए। अब एसबीआई एसजीवीएन की हम बात करते हैं, देखिए जिस तरीके से पोजीशन है बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के आसपास मेंटेन कर रहा है। 82 इसको मैं थोड़ा सा और लीवरेज लूंगा, 84 के ऊपर जब आपको एक क्लोज करता हुआ दिखेगा और सस्टेन मूवमेंट करता दिखेगा, तब इसमें आपको एक फ्रेश मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आप देखें 94 और 94 के बाद 102 के लेवल ये दिखाने का दम में रहता है। दो लोग उस लेवल पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ मीडियम टर्म के रखना है, उनके एक स्टॉप लॉस भी हो जाएगा जो कि निकल के आता है 76 का, और इनके पास पोजीशन है बने रखें। अगर आप उसको समय देंगे ये आपको अच्छा पैसा देगा। एनएसपीसी रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है, अभी हाई लेवल पे हमने देखा भी था 86 और लेवल को टेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है। मैं समझता हूं ये सपोर्ट ले लेगा बहुत कंफर्टेबली 78 लेवल्स पे, 78 पे सपोर्ट ले वापस 86 और 86 के बाद आप बहुत कंफर्टेबली 94 के लेवल्स खाएगा। कोई भी प्रॉब्लम बात नहीं लगती है। और जो पोजीशन आएंगे अगर आप स्टॉप लॉस भी में लगाना हो तो स्टॉप लॉस ला लीजिएगा 74 का क्लोजिंग बेसिस। इरा पे क्या करें, और ये मतलब जब इसके चलने की बारी आई, हालांकि इस बार चला था तब तक रैली साला की थोड़ी थपी हुई दिखाई दी है। इरा लौटी जा फिर से यस, और बस शांति रहिए, बात करिए, और सब लोग छोटे हैं इस बार। आप लोग ये 200-250 नहीं बात करो, आप लोग ऑलरेडी डेविड ऑफिस का सपोर्ट बहुत नसीब के वहां पर आएंगे आप इस में। तो एनीवेज इट आउट रेकमेंडेड 112 आल्सो एंड 135 आल्सो। अभी भी 134 के भाव के आसपास ही है। मंडे या नेक्स्ट वीक इंटरली अगर आपको 130-132 रेंज की एंट्री मिले, स्टॉप लॉस 110 मेजर सपोर्ट, और जो टारगेट है आपके कम से कम टारगेट यहां से 170-200 होंगे। अच्छे टारगेट बनते हैं, इसलिए निश्चित उतनी पानी जिसको आप 7-6 महीना या फिर कम से कम 3 महीना का टारगेट चेस कर रहे हो वो कर सकते हो। अंतिम पे नहीं करना है। चल ठीक है, अंतिम पे कोई शेयर अभी नहीं खरीदना चाहिए, उसमें बड़ी समस्या हो जाती है कि आप अपने मतलब उस पर दाव लगाए थे। बहुत लोग ऐसा करके आगे चल के घर का बजट बिगड़ जाता है उसमें ना, तो ऐसी चीज मत किया कि यहाँ स्पेशली बोल दिया बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने बोला जब 70 पर टारगेट दिया तो लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे जाते रहेगा, मैंने 3 महीने में 20% आया तो एमटी को 6% लगेगा तो मैं खरीद लूं, नहीं करने से काम। ऐसे बात करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शेयर की, जिसमें काफी लोग सुनना चाह रहे होंगे और काफी सवाल भी रहते हैं, डेली बेसिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। वह सुजलॉन और 2 एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। सुजलॉन सर चला है मतलब, लेकिन अब 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा आप सुस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बता दीजिए, फिर हमारा से भी राय लेते हैं। 54-55 के आसपास चल रहा है, ना नीचे गिर रहा है ना भी ऊपर की तरफ जा रहा है।
सर क्लियर केस एक चीज याद करें, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि कई बार मूवमेंट ऐसे होने लग जाते हैं कि चार्टिकल पैटर्न्स बदलते हैं। बहुत टाइम से हमको कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं 61 का सप्लाई पॉइंट, 61 का सप्लाई पॉइंट वो थोड़ा सा शिफ्ट होता दिख रहा है, अभी ये कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। और अब जिस तरीके से अपना पोजीशन कर रहा है, जैसे ही इसमें वापस जो बहुत नियर में हो सकता है आपको देखने को मिले मोमेंटम आता हुआ दिखता है। 61 की बजाय सप्लाई पॉइंट चेंज हो रहा है और वो सप्लाई पॉइंट कहीं ना कहीं आपको चलता दिख रहा है 64 लेवल से। और जहां तक बात है जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है किसी भी मार्केट करेक्शन में, अगर आपको 51 से 53 की रेंज में दिखता है जरूर खरीदिएगा। 49.80 का होगा स्टॉप लॉस, इसके साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं। काउंटर बहुत सारे हैं अभी इसको करने के, आइनॉक्स फिन एक और इसको लेते हैं फटाफट, और उसके बाद और आप लोग फेवरेट काउंटर्स अंबाला में बताइए जरा। आइनॉक्स फिन दोबारा खरीदने के लिए 95 से 100 की रेंज ठीक लगती है और अभी जाएगी। अभी 103 पर लगा क्लोज हुआ है, थोड़ा सा और नीचे आएगा वही आपके लाइन बना चाहिए। और टेक्निकल अगर आप देखेंगे 50 से 20 दिन मूविंग एवरेज के आसपास का भाव रहेगा। और ये स्टॉप लॉस 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा इसमें अभी के लिए कम, यानी 20% का नुकसान आपको बराबर हो सकता है, आपको मजा है। बट जो आगे भी आगे वैसे ही है, आपके 125 से 150 रुपए टारगेट की प्रोबेबिलिटी उतनी है जो कि मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी है इससे। तो आप इसमें बाइंग व्यू लेकर जाए 95 से 100 की रेंज के आसपास, और अच्छा काउंटर है, लगेगा नहीं चल पड़ेगी, वैसे सही समय दीजिएगा उसके, क्या है बस अब जो है बहुत क्योंकि कान में लाता है मुझे संदेश आ रहे हैं। सर आप फेवरेट पावर स्टॉक कौन से, और बारे में आप ही तैयार किए आप फेवरेट स्टॉक। एक मीशो रह गया है क्योंकि हमने डिस्कस करना था और वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मीशो अभी क्या करना चाहिए, हमारा रेडी रहेगा अपने फेवरेट पावर स्टॉक के साथ, लेकिन बहुत पहले सुज़लोन सीएसई एसडीवी एनएचपीसी, सुज़लोन सीएसई एसडीवी एनएचपीसी इसमें सीएससी के लिए बता दी उनको डिस्कस 176 स्टॉप लॉस, 196 का टारगेट, 206 का टारगेट, 206 क्रॉस करेगा, 224, 248 एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर आगे रेट देंगे। चल ये बात हो गई सीएससी को लेकर। हमारा मार्केट फिट पावर स्टॉक और थोड़ा मीशो पे आप बोल सकते हो कि शो हमने हम पे रहे और इस पर हमने बातचीत नहीं की। ठीक है, तो मीशो में आपकी एंट्री दोबारा 195 प्लस पर आप कर सकते, 195 के आसपास आप कर सकते हैं। टॉप स्ट्रिक्टली रखना 120 का टारगेट आपके लिए यहाँ 230 पैसे और बन सकते हैं। प्लीज स्ट्रिंग टिक का रिव्यू है, इन्वेस्टर वाले एंट्री के लिए कितने लगते हैं। पार में जो स्टॉक है अभी जी पार ग्रेड के बिना बाकी इतनी भी हेड बना लो, उसका कॉन्ट्रिब्यूशन हमेशा रहने वाला है। सो 3 से 200 से ऊपर ओके, तो जितना भी हो सके आपको 300 स्टेज पार ग्रेड खरीदने की कोशिश करिए, बस यहाँ टारगेट आपको लगभग 350 से 425 तक के बन सकते हैं। भी बोलना जिस आपको याद करके तो टॉप लॉस है 280 तो पार ग्रेड एक ऐसा काउंटर है जो कि अभी जो डिस्कस काउंटर है जिसमें कि सुज़लोन एसजेवीएन आइनॉक्स ग्रिड, इनके अलावा पार ग्रेड आप कर सकते हैं बाकी होती काउंटर्स। चलिए ठीक, ये बात पावर ग्रिड को लेकर होगी, मीशो को लेकर बातचीत हो गई है। बहुत सारे शेयर हैं तो हमने लिस्ट बनाई उस पर छोड़े भी है, लेकिन ऑफिशियल रिकमेंडेशन नए शेयर भी हमने शामिल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी चर्चा हमारे दर्शकों को पसंद आई, और आप लोग अब कमेंट बॉक्स बताते रहिए कि आपको कैसे लगे कार्यक्रम, कौन से और सकते हैं, तो उसको भी हम अपने कार्यक्रम में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समय इतना रहता है कि कुछ बाहर होंगे कुछ एंट्री होगी, लेकिन बहुत अच्छा था मतलब मैम आपके साथ आज की चर्चा को, और आप लोग अपना वीकेंड हमारे साथ गुजार रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों का भी धन्यवाद तभी होगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, लिंक जहाँ खोल के और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारा अनुभव बढ़ता है कि नहीं हम सही दिशा